अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एसिड और बेस कंसेप्ट के लिहाज से आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। इससे पहले आपने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के अंदर डिस्कस किया होगा। लेवाइजे ने एसिड के लिहाज से एक अपनी डिफ़ाइन पेश की थी। उसके बाद हेम्प्रे डेविन ने जो है वो एसिड के लिहाज से अपनी एक डिफ़ाइन पेश की थी। उसी के साथ एसिड और बेस की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, यानी कि आर्हीनियस ने जो है वो एसिड या बेस की क्या डिफाइन की थी, तो हमने उसको डिस्कस करना है। सबसे पहली बात तो हमारे पास ये है कि आर्हीनियस ने अपना जो कंसेप्ट पेश किया वो किस ईयर में पेश किया। तो आर्हीनियस ने जो अपना कंसेप्ट पेश किया वो 1787 के अंदर जो है अपने इस कंसेप्ट को पेश किया था, 1787 के अंदर। अब इस कंसेप्ट के मुताबिक हमने एसिड और बेस की डिफाइन करनी है कि आर्हीनियस ने एसिड की कैसे डिफाइन की और बेस की कैसे डिफाइन की। तो आर्हीनियस के मुताबिक जो है एसिड इज अ सब्सटेंस, कि एसिड एक ऐसी चीज है विच डिसोसिएट इन एक्वस सोल्यूशन, के जो एक्वस सोल्यूशन में जब उसको हम मतलब वाटर के अंदर, एक्वस कहते हैं वाटर को, तो जब हम क्या करते हैं किसी भी सब्सटेंस को अगर वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं और अगर वाटर में डिसॉल्व करने के बाद दैट प्रोड्यूस, आप कह सकते हैं दैट डोनेट कह सकते हैं, या फिर दैट गिव्स, यानी कि ऐसी चीज जब उसको वाटर में डालें और वाटर में डालने के बाद अगर वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा होता है तो उसे फिर हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज द आर्हीनियस एसिड। यानी कि कंडीशन हमारे पास जो बेस्ट, जो हमारे पास है नेसेसरी कंडीशन, वो ये है कि हमने इसके अंदर एक्वस सोल्यूशन को लाजमी यूज़ करना है। किसी भी सब्सटेंस को पहले वाटर में डिसॉल्व करना है, फिर वाटर में डिसॉल्व करने के बाद फिर हमने देखना है अगर तो वो हाइड्रोजन आयन देगा तो उसे आर्हीनियस एसिड कहते हैं। और इसके मुताबिक आर्हीनियस बेस जो है वो ऐसा सब्सटेंस है विच डिसोसिएट इन एक्वस सोल्यूशन, कि जब उसको हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं और वाटर में डिसॉल्व करने के बाद अगर दैट प्रोड्यूस या दैट जनरेट्स क्या हाइड्रो ऑक्साइड आयन, के अगर उसको वाटर में डिसॉल्व करें और वाटर में डिसॉल्व करने के बाद वो हाइड्रो ऑक्साइड आयन दे रहा हो तो उसे फिर हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज द आर्हीनियस बेस। हम एग्जांपल लेते हैं पहले आर्हीनियस एसिड के लिहाज से। जनरल से एग्जांपल हमारे पास HA का मतलब कोई भी कॉमन सा एसिड है हमारे पास, ठीक है। जब इसको वाटर के अंदर, वाटर की मौजूदगी में हम इसको डिसोसिएट करते हैं तो आगे हमारे पास एक H बनता है, साथ हमारे पास A, यानी कोई नेगेटिव स्पीशी है और ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। तो इस कंसेप्ट के मुताबिक क्योंकि हमने जब HA को वाटर में डिसॉल्व किया यानी कि एक्वस सॉल्यूशन बनाया, फिर उसके बाद इसने क्या किया, हाइड्रोजन आयन जो है प्रोड्यूस किया, तो इसलिए ये हमारे पास एक जनरल एसिड है। लेकिन जो कॉमन एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो CH3COOH, यानी कि एसिटिक एसिड जब क्या करते हैं इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ दो चीजें बनेगी, एक CH3COO नेगेटिव यानी कि एसीटेट आयन, और साथ ही हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन आयन जो है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है। इसके अलावा एक एग्जांपल हम और देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड एग्जांपल है HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। जब नाइट्रिक एसिड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं यानी कि इसका एक्वस सॉल्यूशन हम बनाते हैं तो यहाँ से हमारे पास H आयन जनरेट होता है और साथ ही हमारे पास NO3 माइनस यानी कि नाइट्रेट आयन प्रोड्यूस होता है। तो क्योंकि हमारे पास जब इनको वाटर में डिसॉल्व किया एसिटिक एसिड को या फिर नाइट्रिक एसिड को, वैसे तो हमारे पास दोनों ही एसिड हैं क्योंकि दोनों के पास हाइड्रोजन आयन है, लेकिन इनको आर्हीनियस एसिड तब कहा जाएगा कि अगर इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं और वाटर में डिसॉल्व करने के बाद फिर क्या करती हूँ ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहे हों। ये तो हमारे पास एसिड्स की जो है वो एग्जांपल्स थी। इसके साथ जो है फिर हम बेस की देखते हैं तो पहले हम जनरल से एग्जांपल लेते हैं यानी कि BOH। बी का मतलब हमारे पास यहाँ पे कोई भी जो है वो पॉजिटिव रेडिकल जो हमने इस्तेमाल किया वो है पॉजिटिव आयन को यूज किया। जब इसको भी हम BOH को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो आगे हमारे पास B पॉजिटिव यानी कोई रेडिकल बनेगा, कोई आयन बन जाएगा, और साथ जो है वो हमारे पास OH नेगेटिव यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन। तो इट मीन जब हमने BOH को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया, एक्वस सॉल्यूशन उसका हमने लिया, तो एक्वस सॉल्यूशन लेने के बाद इसने क्या जनरेट किया, आगे हाइड्रोक्साइड आयन को जनरेट किया यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस किया। तो इसलिए हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, आर्हीनियस कंसेप्ट के मुताबिक इसको हम बेस का नाम देते हैं। इसके अलावा अगर हम जनरल एग्जांपल लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है NaOH जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका जो दूसरा नाम है हमारे पास वो है कास्टिक सोडा। जब इसको हम क्या करते हैं वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं यानी एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो हमारे पास यहाँ पहले बनता है सोडियम का आयन यानी कि Na, और उसके साथ हमारे पास OH नेगेटिव, ये हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा सेकंड एग्जांपल हमारे पास जो है वो KOH यानी पोटासियम हाइड्रोक्साइड। जब इसको हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं
यानी इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो हमारे पास यहाँ पहले जो है वो पोटाशियम आयन जनरेट होता है और साथ जो है वो हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं। अब क्योंकि हमारे पास ये तीनों चीजें जो हैं, तीनों ही हमारे पास कंपाउंड, जब इनका एक्वस सॉल्यूशन लिया तो एक्वस सॉल्यूशन लेने के बाद क्या कर रहे हैं, ये तीनों आपके पास हाइड्रो ऑक्साइड आयन को जनरेट कर रहे हैं, तो इनको हम नाम देते हैं दीज आर कॉल्ड एज द आर्हीनियस बेसिस। यानी कि बेसिक चीज ये है कि हम चाहे एसिड को देखें चाहे बेस को देखें, हमारे पास सोल्यूशन का एक्वस होना लाजमी है, ठीक है। लेकिन इस कंसेप्ट की हमारे पास सबसे लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि राइट द लिमिटेशन ऑफ आर्हीनियस कंसेप्ट, के आर्हीनियस कंसेप्ट की आप लिमिटेशन लिखें तो इसकी हमारे पास दो लिमिटेशन मौजूद है कि ये आपके पास हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं होता। कुछ जगह पे हमारे पास जो है ये कंसेप्ट एप्लीकेबल होता है, कुछ जगह पे नहीं होता। उसमें जो पहली लिमिटेशन है वो यही है कि हमारे पास ये कंसेप्ट, दिस कंसेप्ट इज एप्लीकेबल, कि इस कंसेप्ट को हम सिर्फ यूज कर सकते हैं कब, इन द एक्वस मीडियम, यानी कि जब भी हमारे पास एक्वस मीडियम होगा, एक्वस कहते हैं वाटर को, यानी जब किसी भी सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करना लाजमी है। वाटर में डिसॉल्व करने के बाद फिर हमने देखना है वो हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है या फिर नहीं करता। वैसे तो हमारे पास डिफरेंट एसिड या बेस होते हैं जिनके पास H या OH है, तो सिंपल सी एग्जांपल होती है, मतलब सिंपल सी हमारे पास इंडिकेशन है कि जिसके पास हाइड्रोजन आयन हो वो एसिड है और जिसके पास हाइड्रोक्साइड आयन हो वो बेस होता है। लेकिन आर्हीनियस के मुताबिक ये है कि हमने पहले उस सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करना है, यानी उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाना है, उसके बाद फिर हमने देखना है कि वो हाइड्रोजन या फिर हाइड्रो ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है या फिर नहीं करता। तो इट मींस हमारे पास पहली लिमिटेशन यही है कि ये कंसेप्ट जो है वो एप्लीकेबल है एक्वस मीडियम में। और अगर हमारे पास यहाँ पे हम यूज कर लें कि नॉन एक्वस मीडियम, यानी कि वाटर के बगैर अगर हम उसको आयोनाइज कर लें तो वो हमारे पास सिंपल एसिड या बेस, तो उसको हम कह सकते हैं, लेकिन उसको जो है वो हम कभी भी आर्हीनियस के मुताबिक एसिड या बेस का नाम नहीं दे सकते। तो इट मींस ये आपके पास एक्वस मीडियम के अंदर जो है वो एप्लीकेबल होता है, लेकिन नॉन एक्वस मीडियम में जो है वो हमारे पास एप्लीकेबल नहीं होता। ये तो इसकी पहली लिमिटेशन थी। इसके साथ अगर हम दूसरी लिमिटेशन को देखते हैं तो ये कंसेप्ट भी सिर्फ जस्ट उन्हीं कंपाउंड्स को एसिड या बेस का नाम देगा जिनके पास हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोक्साइड आयन होगा। बाकी तमाम कंपाउंड चाहे वो नेचर के अंदर एसिडिक या बेसिक हों, लेकिन अगर वो इसकी कंडीशन को पूरा नहीं करते, यानी कि वो हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोक्साइड आयन को जनरेट नहीं कर रहे होते, तो फिर वो इस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड या बेस नहीं कहलाते, ठीक है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, कहता है कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ये नेचर के अंदर एसिडिक है। ये नेचर के अंदर एसिडिक हो सकता है, क्यों? क्योंकि जब इसको हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, यानी कि CO2 को जब वाटर के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं, यानी कि इसको वाटर के अंदर जो है वो हम केमिकली रिएक्ट करवा रहे होते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे H2CO3 जिसे हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज द कार्बोनिक एसिड। तो ये हमारे पास एसिडिक इसलिए है क्योंकि इसको वाटर में डिसॉल्व करवाया, तो फिर हमारे पास जो है वो एसिड प्रोड्यूस करता है। तो इसकी नेचर तो एसिडिक हो सकती है, लेकिन अगर हम इसको डायरेक्ट कहें कि कार्बन डाइऑक्साइड ये आर्हीनियस के मुताबिक एसिड है, तो इसको हम आर्हीनियस के मुताबिक एसिड का नाम नहीं दे सकते, क्योंकि इसके पास यहाँ हाइड्रोजन आयन मौजूद नहीं है। इसी तरह कहता है हमारे पास यहाँ पे अगर हम एक और एग्जांपल देखते हैं तो वो कहता है NH3, यानी कि जिसे हम अमोनिया कहते हैं। अमोनिया वैसे तो क्या है, आपके पास बेस है, लेकिन आर्हीनियस के मुताबिक इसको हम बेस का नाम नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि आर्हीनियस के मुताबिक बेस वो होता है कि जिसको एक्वस मीडियम में डिसॉल्व भी करे और वो हाइड्रोक्साइड जो है वो जनरेट करे, और अमोनिया के पास जो है वो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड मौजूद नहीं होता। तो इसकी दूसरी लिमिटेशन यही है कि ये सिर्फ उन्हीं सब्सटेंस को एसिड या बेस का नाम देता है जिनके पास क्या हो, या तो आपके पास हाइड्रोजन आयन मौजूद हो या फिर हाइड्रोक्साइड मौजूद हो, तो उन्हें जो है वो उसको हम आर्हीनियस के मुताबिक एसिड या बेस का नाम दे सकते हैं। लेकिन ऐसे सब्सटेंस जिनके पास हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोक्साइड मौजूद ना हो, चाहे वो एसिडिक या फिर बेसिक नेचर रखते हों, लेकिन अगर उनके पास हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोक्साइड नहीं होता, जैसे कि CO2 है यानी कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 यानी कि अमोनिया है, तो वो इस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड या बेस नहीं कहलाते, ठीक है। यही हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।